जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन में है, लॉन्ग डिस्टेंस में, और आप जानना चाहते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है आपको लेकर, तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है। प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, या फिर कुछ और है। ठीक है, क्या वो पर्सन आज भी आपसे प्यार करते हैं या फिर वो बदल गए। चलिए अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और अच्छा इमेजिन करिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। और रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। स्किप कर करके आप लोग देखते हो फिर कोई रिजल्ट भी नहीं मिलता, आपको समझ में भी नहीं आता आपकी एनर्जी है या नहीं है। इसलिए रीडिंग को लास्ट तक देखा करें, पूरा देखा करें। और रीडिंग हमेशा की तरह टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए आप देख सकते हैं और कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट जरूर होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में क्या है, जो पर्सन आपके माइंड में है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 5 of wands, पेज ऑफ wands, द फूल, बॉटम में है 2 ऑफ wands। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस नहीं है। ठीक है, वाटर साइन नहीं है, बाकी सारी साइन। जो पर्सन आपसे दूर है, डिस्टेंस में है, बात नहीं हो रही है, और ये पर्सन जो भी है बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं। ठीक है, ये प्लानिंग करते रहते हैं, इनका मन शांत नहीं रहता है, कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, इनके विचार हमेशा चलते रहते हैं मन में। इन्हें बहुत दूर तक का सोचना, बहुत दूर जाना, बहुत आगे बढ़ना, बहुत ऊपर जाना है। ठीक है, कहीं जर्नी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ जॉब के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपके साथ फ्यूचर है नहीं ये सोच रहे हैं। ठीक है, इस पर्सन को पेन मिला है कहीं से। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो हो सकता है आपके बिना ये पर्सन पेन में जी रहे हैं, दर्द में जी रहे हैं, क्योंकि शायद इन्हें लग रहा था कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर नहीं है। ठीक है, इस वजह से पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे डिस्टेंस बनाया है, दूरियां बनाई हैं, क्योंकि ये पर्सन खुद से प्यार करने वाले हैं। खुद को पहले सेव रखेंगे, उसके बाद किसी और के बारे में सोचेंगे। इन्हें पहले खुद से प्यार है, ये अपने ऊपर कोई आँच नहीं आने देना चाहते। ठीक है, हो सकता है आपका प्रैक्टिकल हो जाना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है। एक टाइम था आप उनके लिए बहुत इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन आजकल आप प्रैक्टिकल हो गए। ये चेंज, ये बदलाव इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए पर्सन पेनफुल एनर्जी में है। हो सकता है आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो एक दूसरे को बुरी लगी है, किसी के दिल पे चुभ गई है। ठीक है, और आप इनसे नाराज़ भी हो, आपकी नाराज़गी इस पर्सन को खल रही है। क्या रिस्क लग रहा है इनको,
इनको रिस्क लग रहा है, आपका रिश्ता इनको बर्डन फील कर रहा है। कहीं न कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि मैं फँस गया हूँ और जो बर्डन मेरे सर पे है वो जा नहीं रहा है। एक प्रॉब्लम आती नहीं जाती नहीं, दूसरी आ जाती है। ये ऐसी हालत इनकी हो गई है। ये किसी भी चैलेंज से डर रहे हैं, ये कोई चैलेंज नहीं लेना चाहते, कोई रिस्क नहीं उठाना चाहते। हो सकता है आपके चले जाने के बाद ये पर्सन की लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल आ गया है, प्रॉब्लम्स आ गई हैं। क्योंकि जब आप हुआ करते थे तो आप इनको सँभाल लेते थे या फिर इनको हमेशा सपोर्ट करते थे, ठीक है? तो आज ये पर्सन अगर अकेले पड़ गए हैं तो इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी लाइफ कहाँ जा रही है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। डिसबैलेंस हो गया है सब। आप जब थे तो इनको हर तरफ से सपोर्ट किया, हर तरफ से इनको सँभाला है, सँभाल के रखा आपको। लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको वो अहमियत नहीं दी जो देनी चाहिए थी, ठीक है? हो सकता है जल्दबाज़ी में आपने डिसीज़न लिया इनसे अलग होने का या फिर इस पर्सन ने लिया आपसे दूर जाने का, ठीक है? कुछ तो डिसीज़न ऐसा था आप दोनों का जिस वजह से ये पर्सन की एनर्जी आजकल बहुत लो एनर्जी है, ठीक है? इनकी रात की नींद भी उड़ी हुई है। जो डिप्रेशन में है पर्सन, दिखा नहीं रहे हैं कि ये डिप्रेशन में है। सोचते बहुत है, ओवरथिंकिंग बहुत चल रहा है आजकल। शायद इनके सपने टूट गए। जो सपने इन्होंने देखे थे आपके साथ या आगे बढ़ने के, जॉब के, तो शायद इनके धीरे-धीरे करके सारे सपने टूट के बिखर गए हैं। इस वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है, टेंशन में है। किससे ये गाइडेंस ले रहे हैं? किसी से गाइडेंस ले रहे हैं या फिर ले रही हैं? कौन है ऐसा पर्सन? हो सकता है इन्होंने आपको काफ़ी दिन से इग्नोर किया है, ठीक है? इनका मन आया तो आपसे बात की, इनका मन नहीं है तो इन्होंने बात नहीं की और आपको ऐसे दिखाना जैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग है और आपको छोड़ नहीं सकते, आपको भूल नहीं सकते, ठीक है? इक्वल गिव एंड टेक हमेशा देना, ये इनकी सोच है, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि इस पर्सन के सपने जब टूटे हैं ना, बिखरे हैं, तो कहीं न कहीं इन्हें आपकी कमी महसूस हुई कि अगर आप इनकी सपोर्ट आज भी करते या फिर आज भी आप इनके साथ होते तो इनका जो आजकल लॉस हुआ है वो नहीं होता। ये पर्सन डिप्रेशन में नहीं जाती या नहीं जाती, ठीक है? और इन्हें आज भी एक होप है आपसे कि आप इस रिश्ते को आज भी बैलेंस करके रखेंगे, चलाएँगे और इनका सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह हैं। रही बात प्यार की, तो अभी प्यार तो नज़र नहीं आ रहा है कि पर्सन कितना प्यार आपसे करती है। प्रैक्टिकल ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इनकी डिज़ायर बहुत है, सपने बहुत है बड़े-बड़े, ठीक है? क्यों हार्मनी चाहते, बैलेंस चाहते हैं। थर्ड पार्टी है बीच में आप दोनों के, बहुत स्ट्रांगली। अब वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। वो थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता बैलेंस नहीं हो पा रहा है। कोई है जो इन्हें रोक रहा है, कोई है जो इन्हें टोक रहा है, कोई है जो इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है? और आप में से किसी का दिल टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह से। सॉरी, कार्ड गिर गया था, उठाने में टाइम लग गया। और ये पर्सन चाहते थे आपके साथ एक ऐसा समय बिताना, गुजारना जिसमें खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो, लग्ज़री लाइफ हो, ठीक है? बड़े-बड़े सपने थे आपके साथ इनके जीने के। कहीं न कहीं सपने टूटते हुए नज़र आ रहे हैं। जो सोचा था वो झूठा हो गया और जो नहीं सोचा वही सच हो गया। अब ये कंपेयर करते पर्सन आपको कि आप क्या थे, सामने वाला क्या है, आपके साथ कैसा जीवन था, इसके साथ कैसा जीवन है। कहीं न कहीं आर्गुमेंट करने का मन होता है इनका आपसे।
ठीक है। आर्गूमेंट हुए हैं तो ये पर्सन बहुत रिग्रेट की एनर्जी में, और अगर नहीं हुए तो इनका मन करता है आर्गूमेंट का, और सोच सोच के सोचते हैं कि अगर मैंने उससे ऐसे कहा तो बुरा लगेगा उसको, अगर मैंने ये बोला तो उसको बुरा लगेगा, अगर उसने ऐसे मुझसे कह दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, रिग्रेट की एनर्जी में ये पर्सन, अगर इन्होंने कुछ झगड़े किए हैं आपसे, या कुछ आपसे उल्टा सीधा कुछ बोला है, या फिर कुछ ऐसे ब्लेम लगाए जो आपको बर्दाश्त नहीं हो सकती, या फिर आप इन पर शक करते हो, तो ये पर्सन रिग्रेट की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, लेकिन आपने अपना समय बहुत अकेले गुजारा है, अकेले स्ट्रगल किया, अकेले आपने नेम फेम पाया है। जो भी इंसान सक्सेसफुल हुए हैं अभी, तो आपने अकेले ही अपने दम पर बहुत कुछ पाया है। ठीक है, और ये पर्सन ऐसे दिखाते हैं कि बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, इन्हें दुनियादारी की नॉलेज नहीं है, और शायद सपना शादी का था इनका आपके साथ, जो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि ये पर्सन आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं शादी का प्रपोजल आपको देना चाहते हैं। यह हो सकता है इनकी पागलपंती में, इनकी मासूमियत में कहीं और शादी हो गई है। ठीक है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते, और या फिर इनकी शादी कहीं और हो गई और इन्होंने किसी से कुछ बोला नहीं, बस चुप रहे और सब कुछ होने दिया। आपकी एनर्जी इनके लिए क्या है? सैड हो आप इनके लिए, परेशान हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है आपको। जितना प्यार मैंने दिया उतना उधर से नहीं मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई निभाने के लिए रेडी नहीं है। अब आया कि हाँ ये प्यार करते हैं आपसे। हो सकता है कुछ दिन से इनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जो हम उनकी एनर्जी देख रहे हैं वो आपकी एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, खुद से रेजोनेट करने की कोशिश करें, ये एनर्जी आपकी है, आपके पर्सन की है। हो सकता है इनकी शादी की बात कहीं और चली और इनकी शादी कहीं और हो गई, और आपको ये ज़िंदगी बर्डन फील हो रही, बोझ सी लग रही है, आप जी नहीं पा रहे हो। ठीक है, और इनके बिना मर मर के जी रहे, ऐसी स्थिति आपकी हो गई है। आपके सपने थे इनके साथ जीने के, मरने के और आगे बढ़ने के, शादी के, कहीं न कहीं आपके सपने भी टूटे हैं इनके साथ-साथ। ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से आपका भी दिल टूटा हुआ है, और अगर शादी नहीं भी हुई है तब भी हो सकता है ये पर्सन बगैर सोचे समझे किसी और पर्सन की लाइफ में चली गई हो या चले गए हो, या किसी कारणवश से कोई इनकी लाइफ में आया हो जिस वजह से आपके सपने टूटे हैं, या फिर इस पर्सन के सपने टूटे हैं। ठीक है, और आप कभी कभी आपको अफसोस भी होता है कि मैंने इस पर्सन से क्यों दिल लगाया, क्यों मैं इसकी लाइफ में गई या गया, क्यों ये मेरी लाइफ में आया। अच्छे खासे तो हम जी रहे थे, ठीक था, अकेले थे, कम से कम ये रोना धोना नहीं था लाइफ में, रात रात भर जागना नहीं था। ठीक है, और ईश्वर के आगे गिड़गिड़ाना नहीं था। जो चलना था वो अच्छा था, बेटर था। इसने आके मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। नहीं आती तो ठीक था, नहीं आता तो ठीक था। कम से कम ये आज मेरी स्थिति बनी हुई है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रहा। कम से कम मैं कुछ कर पाता या कुछ कर पाती, आज मेरी स्थिति कुछ और होती, मैं अपनी जगह स्टेबल होता या स्टेबल होती। कहीं न कहीं मेरी जॉब का सिलेक्शन हो जाता, या फिर मुझे कहीं बिज़नेस में मेरे को अच्छा मुनाफ़ा हो जाता। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं? पहले तो हिम्मत करेज नहीं था, अब कहाँ से आया? देखते हैं क्या करना चाहते हैं। देखो, ये जो भी पर्सन है आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि अब मैं हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ या बढ़ना चाहती हूँ, तुम्हें छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहता। एक लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना चाहते हैं, कमिटेड रहना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि अब जाके कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है प्यार का, ये ट्रू लव क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। ठीक है, अब तक जो था, जो चल रहा था, वो बस की बात नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें बिखरी हैं, टूटी हैं, थर्ड पार्टी बीच में, तब एक दूसरे को रियलाइजेशन हो रहा है प्यार कितना है।
ठीक है। अब इस पर्सन को अपने एम्प्रेस याद आ रही है कि हम एक दूसरे के लिए कितने लॉयल थे और आज भी हम कितने लॉयल हैं। ठीक है। अब आप लोग बोलोगे जब थर्ड पार्टी में है तो लॉयल कैसे? कभी कभी इंसान टाइम पास करने के लिए थर्ड पार्टी में चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ प्यार हो गया, वहाँ दिल लग गया। दिल जिसके पास होता है उसके पास ही रहता है। ठीक है। देखो ये जो भी पर्सन है, मेल या फीमेल, अट्रैक्शन आज भी आपके प्रति है, ख़त्म नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं चाहते हैं कि रीयूनियन हो आप दोनों का, आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, एक दूसरे के करीब आ जाएं, आप मिल जाएं, आप दोनों का मिलन हो जाए। लेकिन ये बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत ऐसी जगह फंस गए हैं कि कोई बीच में इनके है जिसके बारे में भी ये सोचते हैं, क्योंकि इनका नेचर है चीट नहीं करना, धोखा नहीं देना। तो ये दोनों में से किसी एक को चीट नहीं करना चाहते। आप हो ओवर थिंकिंग कर रहे हो बहुत ज़्यादा, इक्वल गिव एंड टेक की सोच रहे हो कि दोनों के बीच में बराबर बैलेंस हो, दोनों बराबर प्यार करें। आप इस पर्सन की यादों को अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पाते हो। ये पर्सन आपके माइंड में हमेशा रहते हैं या रहती हैं, ये हमेशा चलते हैं आपके माइंड में। ठीक है। आप इनकी यादों को दिल से निकाल नहीं पा रहे और कहीं न कहीं आप इनको बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो। आप इनके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो, कुछ भी करने के लिए रेडी हो, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, दुखी हो, परेशान हो। बाहर से तो सब कुछ ठीक लग रहा है, बट आपका मन बहुत अशांत है, वो शांत नहीं है। ठीक है। तो आप अपने मन को शांत करें, अच्छे मन से सोचिए, चीज़ें बेटर हो जाएँगी। कहते हैं अंत भला तो सब भला। ठीक है। आप इनका वेट करिएगा, चीज़ें बेटर होंगी और बेटर होते हुए नज़र आ रही। आज की रीडिंग में आपको कमेंट पे लिखना है 333 रीयूनियन विद माय सोलमेट, क्योंकि आज यहाँ एनर्जी जो निकल के आई बहुत प्योर और बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग वाली निकल के आई है। क्योंकि ये पर्सन कहीं न कहीं आपको चाहते हैं और कहीं न कहीं आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं। और अभी एक डिको मचौनी का खेल नहीं खेलना चाहते। वो आँख मिचौनी का होता है ना, पहले लोग बोलते थे वो खेल अभी नहीं खेलना चाहते। जो कुछ हो बस आर-पार हो जाए। या तो साथ रहना या फिर हमेशा के लिए अलग हो जाओ। अगर प्यार है तो साथ रहो, अगर प्यार नहीं है तो फिर अलग हो जाओ। क्योंकि ये जो तकलीफ़ हो रही है ना एक-दूसरे के लिए, ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत पेन, बहुत दर्द हो रहा है इसमें कि दूरी नहीं बर्दाश्त हो पा रही है। ठीक है? कुछ ना ऐसा करना चाहते हैं कि दोनों एक हो जाएँ और किसी को पता भी ना चले। मतलब हमेशा दोनों टच में रहना चाहते हैं, एक-दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते। जो थर्ड पार्टी बीच में है ना, इस वजह से आप दोनों के सपने टूट गए और इन सपनों को फिर से जीने के लिए, फिर से आगे बढ़ाने के लिए, फिर से वही सब कुछ करने के लिए आप दोनों को आगे आना पड़ेगा और वो है कमिटमेंट, एक कमिटेड रिश्ता। ऐसे ही आप दूर से रहकर एक-दूसरे को सैटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको करीब आना पड़ेगा, आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा, कहीं न कहीं आपको शादी भी करनी पड़ेगी। तभी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि दूर से बैठ के बस ख़याली पुलाव पकाते रहो और हो जाए सब, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि एक्शन तो लेना पड़ेगा। ठीक है? और बाकी पर्सन चाहते हैं आपके साथ रिश्ता निभाना। ठीक है? मेल फीमेल जो भी है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। रीडिंग अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।